गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जुगलर फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। ये जो व्यू हैं 20 डिग्री कोडेल हिसाब से जो हमारी सबमेंटो वर्टिकल व्यू के बेस पे करवाया जाता है। इसमें हम बात करेंगे इनकी एनाटॉमी को, टेक्निक के साथ फैक्टर को, इंडिकेशन के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, इमेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। ये वीडियो हमारी 10 से 20 मिनट के बीच में हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जुगलर फॉर्मूला से रिगार्डिंग जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारी जुगलर फॉर्मूला होती है, जुगलर फॉर्मूला होती क्या है। तो जुगलर फॉर्मूला एक जो हमारी पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है उसमें हमारा पेट्रस जो टेम्पोरल बोन साथ में जो ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके बीच में प्रेजेंट होती है और ये जो बोन होती है दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। इसके इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में जो स्कल में जो जुगलर फॉर्मूला है उसे विजुलाइज करने के लिए, स्कल बेस में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो रखा हो उसे देखने के लिए, जुगलर फॉर्मूला के बीच में असमानताएं हो, नैरोइंग हो रखी हो, इनलार्जमेंट हो रखा हो उसे इवेलुएट करने के लिए, जुगलर फॉर्मूला रीजन के अंदर जो इन्वॉल्व हो किसी भी टाइप के लेसन्स यानी घाव, ट्यूमर, इसके असिसमेंट के लिए यूजफुल होती है। पैथोलॉजी को देखने के लिए जहाँ पे जो हमारी अफेक्टिंग जो क्रेनियल नर्व होती है जैसे कि 9, 10 और 11। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जहाँ पे हमारी सर्वाइकल स्पाइन ट्रोमा या बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो रखी हो, जहाँ पे नेक का हाइपर एक्सटेंशन करना पॉसिबल ना हो, उस कंडीशन में इसे हम अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे नेक का हाइपर एक्सटेंशन करना होता है और ये हो सकता है हमारा 20 डिग्री और 70 डिग्री तक भी जा सकता है, जिससे कि हमारा जो वर्टेक्स पार्ट है स्कल का ये हमारे रेडियोग्राफिक कैसेट या इमेज रिसेप्टर है उसके कांटेक्ट में आना चाहिए। पेशेंट अनेबल हो नेक को एक्सटेंड करने में, बहुत ज़्यादा पेन के कारण, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रखी हो यानी कि कठोरता हो रखी हो, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंडीशन में ट्रोमा हो रखा हो, मल्टीपल ट्रोमा हो रखा हो। पेशेंट अनकोऑपरेटिव हो, साथ में अनकॉन्शियस हो, जहाँ पे विदाउट प्रॉपर सपोर्ट के बिना उस व्यू को हम परफॉर्म ना कर सकें, तो वहाँ पे हम एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं कि हमारे जो रेडियोग्राफिक टेबल है एक स्कल यूनिट के बेस पे हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं कि हमारे सामने जो व्यू है वो एग्जैक्ट तरीके से हमारा परफॉर्म हो जाए। इस बेस पे हम किसी भी व्यू को देखते हैं। तो ये हमारा इंडिकेशन है जुगलर फॉर्मूला के बेस पे। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट यूज होगी वो हमारी 24/30 सेंटीमीटर या फिर 30/40 सेंटीमीटर कैसेट, या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है जो भी हमारा व्यू है उसके परफॉर्म के साइज के हिसाब से उस कैसेट का हम यूज करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानी जाती है वो 24/30 सेंटीमीटर यानी कि 10/12 इंच की कैसेट का सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है किसी भी व्यू को, हमारा जुगलर हो, ऑप्टिक हो, ऑर्बिट हो, इन सबको कवर करने के लिए। यहाँ पे हम 3 कंडीशन में करवा सकते हैं। पहला हम बक्की के ऊपर करवा सकते हैं यानी कि बक्की सिस्टम का यूज कर सकते हैं। दूसरे में हम टेबल टॉप का यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप सब देखेंगे। तीसरे में हम VCH यानी वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज करके हम किसी भी बेस को परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं इमेज में। FFD की बात करें, फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि अप्रोक्स 40 इंच तक यूज करते हैं। ये हमारा साइज के बेस पे डिक्रीज और इंक्रीज होते रहते हैं और जैसे ही डिक्रीज और इंक्रीज होंगे उसके बेस पे KVP और जो मिली एम्पेयर सेकेंड है वो अप एंड डाउन होती रहती है। अगर हम एक एवरेज बात करें किलो वोल्टेज पीक की तो 60 से 85 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 16 से 40 हमारी एक एवरेज है। अगर हम बात करते हैं पेशेंट पोजीशनिंग की तो पेशेंट पोजीशनिंग हमारी 2 टाइप से होती है। पहला हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन जैसे कि आप सब फर्स्ट इमेज में देखेंगे, और दूसरे कंडीशन में हम सीटेड पोजीशन करवाते हैं या इरेक्ट पोजीशन में करवाते हैं जैसे कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं। ये दोनों व्यू अलग अलग एंगल पे होता है। जहाँ पे हमें लगे कि पेशेंट ट्रोमा कंडीशन में हो या बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो व्यू को करवाना, तो हम यहाँ पे एक व्यू का जो हमारे रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में करवाया जाता है। और यहीं पे पेशेंट अगर नॉर्मल हो, चलने फिरने में समर्थ हो, तो उस समय हम यहाँ पे एक इरेक्ट बक्की में हम यहाँ पे यूज करते हैं। जब हम इस यूज को करेंगे व्यू को तो हमारे सामने जो नेक है यानी कि गर्दन, ये पूरा हाइपर एक्सटेंशन होना चाहिए
जब तक होने चाहिए कि हमारे सामने जो इंफ्रा ऑर्बिटल मीटल लाइन है ये हमारे इमेज रिसेप्टर के पैरेलल ना आ जाए। हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी ईएम जॉइंट यानी कि एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मैटर्स है, ये देखेंगे ईयरिंग होल, ये हमारे इमेज रिसेप्टर के इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि अगर ये हमारे सामने इमेज रिसेप्टर है और ये हमारे सामने मिड लाइन है, ये हमारे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम किसी भी व्यू को करने जा रहे हैं, अगर ये हमारे सामने एक बेस हो गया तो बेस में देखेंगे जो पार्ट है हमारा मिड वाला, ये जो मिड वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट एक कांटेक्ट में आना चाहिए, ना ये ज़्यादा लेफ्ट साइड में ना जाना चाहिए और ना ज़्यादा राइट साइड में, ये मिड में आना चाहिए कि एमएसपी लाइन हमारी कांटेक्ट में आनी चाहिए। फिर हमारी जो एमएसपी मीडियम सैजिटल प्लेन है ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। हेड को हमें रोटेशन के बिना इस व्यू को परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे हमने समझे कि सुपाइन और दूसरा हमने समझे कि हमारे सामने इरेक्ट पोजीशन। अब इसे एक बेस पे समझते इजी तरीके से। अगर हम किसी भी जुगुलर फॉर्मूला के एक्सरे को परफॉर्म करने जा रहे हैं और हम यहाँ पे अगर सुपाइन पोजीशन में करने जा रहे हैं, तो सुपाइन पोजीशन में हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा शोल्डर एरिया होगा, यानी कि जो शोल्डर होगा इसे हल्का सा रेज करना है, यानी कि हल्का सा उठाना है। फिर हमें नेक को हाइपर एक्सटेंशन करना होता है, यानी कि एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड जब तक करना है जब तक कि जो हमारा वर्टेक्स यानी कि स्कल एरिया है, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पार्ट हमारा जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स हमारा इमेज रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए। यानी कि आप देखेंगे वर्टेक्स एरिया हमारे इमेज रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में आ रखा है। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट स्टेप सुपाइन का। सेकंड में हेड को हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट इस तरह से करना है कि हमारे सामने जो ईएम जॉइंट हो, ये हमारे जो इमेज रिसेप्टर यानी कि जो हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है, ये इसके इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को अभी समझाए थे। थर्ड पॉइंट में बात करें, हमारे सामने जो मीडियम सैजिटल प्लेन है ये हमारे इमेज रिसेप्टर के साथ राइट एंगल पे होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर होनी चाहिए। साथ में नेक्स्ट में जो हमारी ऑर्बिटोमीटल लाइन है, यानी कि हमारे सामने जो ऑर्बिटोमीटल जो लाइन होगी ये हमारे सामने पैरेलल होनी चाहिए हमारे किसी भी व्यू को करते समय। सेम है सिमिलर हमारे सामने इरेक्ट पोजीशनिंग में। यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि जब हम इरेक्ट में करेंगे तो हमारे सामने जो एंगल बनेगा ऑर्बिटोमीटल लाइन से, ये हमारे सामने 20 डिग्री बनेगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे का यूज करके यहाँ पे हम इस व्यू को परफॉर्म करेंगे कि हमारे सामने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि हमारे सामने जो हमारे जुगुलर फॉर्मूला है, जो उसका बेस है, ये दोनों हमारे सामने क्लियर हो सके। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे भी कवर करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेंटरिंग पॉइंट की जुगुलर फॉर्मूला के बेस पे। तो हमारी जो सेंट्रल रे होगी ये हमारी डायरेक्टेड यानी कि परपेंडिकुलर होगी इमेज रिसेप्टर के। परपेंडिकुलर को अगर इजी लैंग्वेज में समझाएं तो हमारे सामने अगर ये रेडियोग्राफिक टेबल है तो यहाँ पे हम वर्टिकल रे का यूज़ करेंगे, और यहीं पे हमारे सामने अगर वर्टिकल कैसेट होल्डर है यानी कि VCH है तो हमारे सामने जो यूज होगा ये हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रे का यूज होगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारे सामने इमेज रिसेप्टर है यानी जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उसके परपेंडिकुलर पे हम यूज करेंगे, चाहे वो हमारा रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर हो चाहे हमारा वो वर्टिकल कैसेट होल्डर के अंदर हो। सेंट्रल रे जो एंगल होगा हमारा 20 डिग्री बेस पे होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 20 डिग्री कोडल के हिसाब से हम यहाँ पे सेंट्रल रे को यूज करेंगे, जिससे कि हम इजीली तरीके से उसे कवर कर सके। इसमें हमें बेस को देखना पड़ता है। सेंटरिंग पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टेड थ्रू एमएसपी यानी कि मीडियम सैजिटल प्लेन से जो हमारा स्कल बेस है उसकी ओर ईएम जॉइंट से एंटीरियर साइड में हमारा 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंचेस तक हमारा होना चाहिए। अगर ओवरऑल मिडवे बिटवीन जो हमारा ईएम जॉइंट है, अगर हमने व्यू को परफॉर्म कर लिया, जब हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे जो हमारे सामने 20 डिग्री का बेस हमारा कवर हो गया, जैसे कि ये देखेंगे ये हमारी ऑर्बिटो जो मेटल बेस लाइन है, यहाँ पे अगर 20 डिग्री का बेस कवर हो गया तो यहाँ पे हम कोडेड व्यू रख के इजीली तरीके से हम यहाँ पे व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड व्यू में देखेंगे हमारे सामने जो ये ऑर्बिटो मेटल बेस लाइन है, यानी कि जो बेस लाइन देखेंगे ईएम जॉइंट से लेके ये आउटर कैंथस ऑफ द आई तक ये एरिया है, यहाँ से जो एक लाइनिंग बन रही है, यहाँ पे जो इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये हमारे बनेगा 70 डिग्री का। जब ये हमारे सामने 70 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारे सामने जो व्यू होगा, व्यू को हम परफॉर्म करेंगे जो 20 डिग्री के बेस पे व्यू को देखेंगे तो हमारे सामने ही व्यू होंगे। जो आपके सामने इमेज दिख रही है इसमें इमेज को थोड़ा हमारा बेस्ट तरीके से क्लियर नहीं हो रहा। अगर इसी पे बात करेंगे तो ये हमारे सामने एग्जैक्ट अगर बात करेंगे नेक हमारा जो होगा ये पूरा एक्सटेंड और हमारे सामने सबमेंटो वर्टिकल व्यू के बेस पे होगा। जो ये इमेज है
ये थोड़ा हमारी बेस्ट तरीके से क्लियर नहीं आ रही, तो इसके बीच में जैसे ही हमें नेक जो हमारा नेक है उसे एक्सटेंडेड करेंगे तो हमारे सामने 70 डिग्री का इसके बीच का जो एंगल आना चाहिए, यानी कि अगर ये बेस है तो हमारे सामने जो 70 डिग्री का बेस का एंगल आना चाहिए और साथ में यहाँ पे 20 डिग्री हमारे लेफ्ट हो, तो हमारे सामने जो ईएम जॉइंट होगी वो सेंटर में रख के परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हमारा ऊपर की साइड में 20 डिग्री हो और जो हमारे सामने इसका एंगल होगा ये हमारे सामने 70 डिग्री का होगा, तो हम इजीली तरीके से यहाँ पे इसे परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रैक्चर के बारे में, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्टिक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे सामने कट है। ये हमारे सामने जो जुगुलर फॉर्मूला का जो फ्रैक्चर होगा, यहाँ पे जो हमारे सामने बेसिलर जो स्कल फ्रैक्चर होता है, जो स्कल के बेस पे फ्रैक्चर माना जाता है, साथ में जो टेम्पोरल बोन ऑक्सीपिटल रीजन जो इन्वॉल्वमेंट हो जो हमारे जुगुलर फोरामेन है उसके नियर बाय, तो हम उसे इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं हम जुगुलर फॉर्मूला के इमेज करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इस इमेज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो हमारे सामने जो जुगुलर फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने बोथ साइड जुगुलर फॉर्मूला है, ये हमारे सामने विजुलाइज होनी चाहिए, दोनों समानताएं नज़र आनी चाहिए और क्लियर नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सामने धुंधलापन हो या हमारे सामने जो इसकी रे हो ये हमारे सामने असमानताएं हो, सपोज यहाँ पे एंगल हो और ये हमारे सामने एंगल आ रहा हो, ऐसे ना होना चाहिए। तो हमारे सामने समानताएं नज़र आनी चाहिए। जो पैट्रस जो हमारा टेम्पोरल बोन है ये हमारे सामने अपीयर होना चाहिए सिमेट्रिकल, स्कल बेस के स्ट्रक्चर के साथ विदाउट हमारा रोटेशन की बिना डेमोस्ट्रेट होनी चाहिए। और हमारे सामने जो फॉर्मूला है ये हमारे सामने ओपन एंड वेल डिफाइन होनी चाहिए हमारे सामने किसी भी इमेज को करते समय। तो एक ये बेस है और जो ये वीडियो है ये जो हमारी नोट्स हैं कलर क्रीडोग्राफी बुक के बेस पे बनाए जाते हैं, उससे आप और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो हमारे सामने इमेज करेक्टरिस्टिक्स को हमने अभी परफॉर्म करे। अब समझते हैं जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं किसी भी जुगुलर फॉर्मूला के लिए क्लियर व्यू के लिए, जहाँ पे हमारे जो रूटीन स्कल व्यू हैं उसमें जो सीन नहीं हो पाते उसमें हमारा जुगुलर फॉर्मूला का व्यू परफॉर्म हो जाता है। हेल्प करते हैं हमारे स्कल बेस जो ट्रोमा के अंदर डायग्नोस करने के लिए ट्यूमर से रिलेटेड या जो हमारी कंजेनिटल जो हमारे एबनॉर्मलिटीज होते हैं, यानी कि बाय बर्थ किसी भी टाइप का हमारा इफेक्ट होता है उसे देखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इवेलुएटिंग करने के लिए जो हमारे मेजर जो ब्लड वेसल्स होती है, इंटरनल जो हमारी जुगुलर वेन होती है उसे देखने के लिए, और साथ में जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है 9, 10 और 11 को चेक करने के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ से हमारा जो टॉपिक था आज की जो हमने वीडियो में समझे जुगुलर फॉर्मूला के बेस पे समझे, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जुगुलर फॉर्मूला जो हमारा बेस है, यानी कि जो हम इस व्यू को करेंगे कभी भी तो सबमेंट ऑफ वर्टिकल 20 डिग्री कोडल के हिसाब से करा जाता है। नेक को रख के एक बेस पे करा जाता है इजीली तरीके से। फिर हमने समझे थे इंडिकेशन में क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखी हो तो वहाँ पे हम इसे अवॉइड करते हैं, जहाँ पे नेक हाइपर एक्सटेंशन जो हमारा पॉसिबल ना हो। उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा बेस पे, जैसे कि हमने बताया स्कल जो यूनिट का बेस होता है स्कल यूनिट के बेस पे हम यहाँ पे फिट करते हैं, उसे भी आने वाले टाइम में वीडियो हम समझेंगे। फिर हमने पेशेंट पोजीशनिंग के बारे में बताए थे, सुपाइन और इरेक्ट में कैसे करते हैं। फिर हमने बताए थे सेंट्रल रे फ्रैक्चर क्या क्या होता है, साथ में हमने समझाए थे जुगुलर फॉर्मूला के जो इमेज करेक्टरिस्टिक है और जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, और जो भी व्यूवर यहाँ तक पहुँचे हों वीडियो एक लाइक करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई होप यहाँ पे इस वीडियो पे कम से कम 100 जो लाइक है उसे पहुँचाने की कोशिश करना, जिससे समझेंगे कि जो वीडियो है वो आप सभी के समझ आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।